हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं ज्ञानेश्वरी है, पुण्य कथा श्री साईं की, पुण्य कथा श्री साईं की। ओम साईं राम। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। आज हम आपको श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 4 भगवत भक्ति की पावन कथा आप लोगों को सुनाएंगे। और जो भक्त बाबा की इस पावन कथा का श्रवण करेगा और पाठ करेगा, उसके जीवन में आ रही सारी परेशानियों को शिरडी के साईनाथ महाराज दूर कर देंगे और वह भक्त जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। और बाबा की ऐसी कृपा होगी उस भक्त पे कि वह जीवन भर साईं का ऋणी रहेगा और साईं के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। तो साईं ज्ञानेश्वरी के इस पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी साईं भक्तों से एक आग्रह कि अगर आप बाबा के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो साईं के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सर्वप्रथम आप साईं के इस महाग्रंथ का पाठ कर सके। और आप सभी बाबा के इस महाग्रंथ को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि जो भक्त बीच में छोड़ता है वह उसी तरह का होता है जैसे किसी की मझधार बीच में फंस जाती है। इसीलिए कोई भी काम करते हैं उसे संपूर्ण करने के बाद ही उसका श्रेय और उसके फल की आप आशा करें, अन्यथा ना करें। जिस तरह आप खाना बनाते हैं, महिलाओं के लिए खाना बनाते हैं, पूर्ण बनाने के बाद घर में सभी को खिलाते हैं, उसी तरह का बाबा के ग्रंथ है। अगर आप इसका सुनने जा रहे हैं तो इसे पूर्ण सुने, अंत तक सुने और आखिरी तक सुने, बीच में ना छोड़े। जयकारा मेरे साईनाथ महाराज का, बोलिए सांचे दरबार की जय। मैं बाबा को ये महाग्रंथ बाबा की द्वारका माई से साईनाथ महाराज को सुना रहा हूँ। तो जब बाबा बड़े गौर से सुन रहे हैं तो आप और हम फिर क्या चीज़ है, क्यों ना हम भी बाबा के इस कथा का श्रवण करें और बाबा के पुण्य धाम शिरडी में जल्दी से बाबा की सानिध्य में पहुँचे, ऐसा बाबा से हम आदेश मांगे। और यह कथा का पान हम संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए बाबा को सुना रहे हैं और सच्चे दिल अंतर आत्मा से सुना रहे हैं। और सभी भक्त के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि बाबा सब के कष्टों को दूर करो और सब पे अपनी अपार कृपा करो। चलिए प्रारंभ करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 भगवत भक्ति के आगे का जो पाठ बचा हुआ था। स्वामी वासुदेव नंदन जी ने पुंडलिक राव से कहा कि मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, तुम शीघ्र जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करो। 1 महीने के भीतर जाओ, चूक ना करना, विलंब ना करना। तुम जब वहाँ जाओ तो मेरी तरफ से यह नारियल उन्हें सम्मान के साथ भेंट करना और मेरी तरफ से उन्हें आदर सहित प्रणाम कहना। हालांकि मैं एक स्वामी हूँ और परंपरागत रीति के अनुसार हम स्वामी किसी को प्रणाम या वंदन नहीं करते। श्री साईं के सम्मुख हमारी यह रीति और परंपरागत व्यवहार का कोई प्रयोजन नहीं। उनके सामने हमारे सारे बंधन महत्वहीन हैं। श्री साईं एक फकीर हैं, मैं एक सन्यासी हूँ। उनके सामने कर्म अकर्म, रीति बंधन, करनी अकरणी आदि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सूर्य के समान शुद्ध अशुद्ध क्या है, वह तो अशुद्ध को भी शुद्ध करने की क्षमता रखता है। बोलिए साईं बाबा की जय। पुंडलिक राव ने स्वामी जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं इसी माह श्री साईं के दर्शन को जाऊंगा। उन्होंने स्वामी जी से नारियल लेकर कहा कि यह सादर श्री साईं को भेंट किया जाएगा। पुंडलिक राव 1 माह के भीतर ही अपने साथियों के साथ शिरडी को रवाना हो गए। कोपर गांव से जाने वाली गाड़ी में अभी काफ़ी समय शेष था। सभी को भूख लगी थी, अतः सभी सामने नदी के किनारे नाश्ता करने बैठ गए। उनके पास पोटली में भुना हुआ चिवड़ा बंधा था। पोटली खोली गई और सभी चिवड़ा खाने लगे। चिवड़ा खाने में तेज था, मतलब मिर्ची ज़्यादा था, उसमें मिर्च कुछ अधिक डली हुई थी। चिवड़े को खाने योग्य बनाने के लिए नारियल निकाला गया, उसे तोड़कर चिवड़े में मतलब मिक्सचर में मिला दिया गया और नाश्ते के साथ उसे खाने के काम में ले लिया गया। पुंडलिक राव यह भूल गए थे कि यह नारियल श्री साईं बाबा को अर्पण करने के लिए दिया गया था और उसे तोड़कर खा लिया गया।
दोपहर के समय सभी शिरडी पहुंच गए, साईं बाबा के दर्शन करने मस्जिद को गए। पुंडरीक राव ने जैसे ही श्री साईं बाबा के दर्शन किए, श्री साईं ने उनसे कहा, तुम एक अच्छे गृहस्थ हो और अच्छा गृहस्थ व्यवहार मैं प्रामाणिकता बरतता है। अच्छा गृहस्थ व्यवहार में प्रामाणिकता बरतता है, उसका लेन देन साफ सुथरा होता है। मेरे पूज्य दोस्त ने तुम्हें जो नारियल मुझे भेंट करने के लिए दिया था, वह तुम अविलंब मुझे दो। मेरे द्वारा भेजे गए नारियल को पाने के लिए मेरा हृदय अत्यंत उत्सुक हो रहा है, लेकिन वह नारियल तुम मुझे दोगे कैसे? उसे तो तुमने चिवड़े के साथ खा लिया है और खाते वक्त तुम उस नारियल को बिल्कुल ही भूल गए कि यह किसी की अमानत है जो किसी को तुम्हें सौंपनी है। मेरे लिए वह नारियल अनमोल संपत्ति थी, परंतु तुमने उसकी हिफाजत नहीं की। तुमने अपने दुष्ट मित्रों की कुसंगति के कारण मेरा अनमोल खजाना को लुटा दिया। श्री साईं समर्थ के ऐसे वचन सुनकर पुंडलीक राव हक्के बक्के रह गए। वे श्री साईं के चरणों में झुक गए और अपने सिर पर अनायास ही दोष लग जाने के कारण वे थोड़े उत्तेजित हो गए और बिना सोचे समझे बोल पड़े, महाराज सचमुच हम नारियल को भूल गए। हमें भूख लगी और तिक्त चिवड़े को मीठा करने के लिए, मतलब मिर्ची वाले चिवड़े को, मिक्सचर को मीठा करने के लिए हमें अपनी इच्छा से नारियल तोड़कर उसमें मिला लिया। वस्तुतः यह मेरी बड़ी भूल है, आपके प्रति यह एक अपराध है, आप मुझे क्षमा करें। मैं ऐसा करता हूँ कि उस नारियल के बदले आपको दूसरा नारियल लाकर देता हूँ। पुंडलीक राव ने दूसरा नारियल लाने के लिए ज्यों ही उठे, श्री साईं ने उन्हें हाथ पकड़कर वापस बिठाया और हंसकर बोले कि पुंडलीक राव, दूसरा नारियल लाने की जरूरत नहीं। वासुदेव नंदन जी द्वारा दिया गया नारियल अनमोल था, कोई अन्य नारियल उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। गोदावरी के पवित्र जल की कीमत अनमोल है, उसकी बराबरी कभी कुएं का पानी नहीं कर सकता। अब जो भूल हो गई है वो तो हो गई, तुम मेरे बच्चे हो। अब मैं अपने हृदय में किसके लिए क्रोध करूं? मेरे क्रोध करने से होगा भी क्या? टेलीग्राफ और वायरलेस से दूसरी जगह तुरंत संदेश भेजा जा सकता है। यह सचमुच आश्चर्यजनक है, परंतु एक संत ने दूसरे संत के सम्मान में नारियल दिया, इसकी तत्क्षण जानकारी श्री साईं को हो गई। यह तो उससे भी अधिक आश्चर्यजनक है और किस समय किस जगह पर क्या हो रहा है इसका पूर्ण जानकारी संत को तत्क्षण ही हो जाती है। प्राचीन काल में इस लोक में कुछ ऐसे समर्थ व्यक्ति भी थे जिनको समय, परिस्थिति और घटना का स्पष्ट ज्ञान होता था। वे इस कला को कायम रखे हुए थे और अनेक भक्त वहाँ किस हाल में है इसको ज्ञात करने के लिए इस कला का उपयोग करते थे। जानकारी करने के बाद वे दूर बैठे भक्तों को कल्याण करते थे। उन्हें टेलीग्राफ या वायरलेस की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए माधुकरी पर आश्रित होते और भोजन के 2 ग्रास जुटाने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते। उनके पास ना तो पैसा रहता था और ना वे मन में पैसे की लालसा रखते थे। ऐसे अकिंचन ही दिव्य शक्तियों से संपन्न होते हैं, सत्य की साक्षात प्रतिमूर्ति होते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। चतुर्थ अध्याय समाप्तः। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पावन ग्रंथ भगवत भक्ति का अध्याय 4 समाप्त हुआ और बाबा की यह पावन कथा मैं चाहता हूँ आप सभी भक्तों का कल्याण करे और जो भक्त इसका श्रवण कर रहा है बाबा उसके सारे संकटों और कष्टों को दूर कर दे। प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे शिरडी के साईनाथ महाराज, हे राजाधिराज योगी राज, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज, हम सभी मिलकर आपके पावन ग्रंथ श्री साई ज्ञानेश्वरी का भगवत भक्ति का 4था अध्याय आपको समर्पित किए बाबा। जो कष्ट हमारे जीवन में है, जो कष्ट इस संसार में आ रहा है बाबा, उसका नाश करो बाबा, उसे खत्म करो बाबा और सुख समृद्धि के दिन बरसाओ बाबा। आपकी जय जयकार हो बाबा।
सदा सहाय करो बाबा, सब पे अपनी अपार कृपा करो। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। बाबा कोई भूल चूक हुई उसे क्षमा करना बाबा। हमने आप लोगों को बाबा का यह महाग्रंथ का पाठ सुनाया, आप लोगों से आग्रह, अगर आप सभी बाबा के इस चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में बाबा के इस वीडियो का प्रचार कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी भक्त इसे सुनकर पुण्य प्राप्त कर पाएँ और उनके जीवन में आ रहे कष्टों को साईं ज्ञानेश्वरी दूर कर पाए। यही आशा के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो पे हम आपको श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 5 भगवत प्राप्ति की पावन कथा आप लोगों को सुनाएंगे, तो आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ। दोस्तों अगर आप सभी ने मेरे चैनल राम गुप्ता लव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं बाबा के पावन ग्रंथ का पाठ कर रहा हूँ इसीलिए कुछ अलग उसमें कर पाऊँ, तो आप लोग जब तक मुझे सहयोग नहीं करेंगे, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद कि आज साईं जीवन माला के 93,000 सदस्य हो चुके हैं। मैं आप लोगों से चाहूँगा 93,000 में सिर्फ 1-2 हज़ार लोग ही सब्सक्राइब कर दीजिए जो कथा को ध्यान से सुन रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों की कृपा चाहिए मुझे, प्लीज़ आप लोगों की हेल्प चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ इसीलिए आप लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ। तो क्या आप मुझे अपना बेटा, अपना भाई, अपना मित्र, अपना दोस्त, अपना बेटा मानकर क्या आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे? प्लीज़ सब्सक्राइब मी माई चैनल राम गुप्ता लव। थैंक यू। ओम साई राम। thank you